इस वीडियो से हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट्स को हम 4 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। उसके बाद बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सबसे लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट्स को हम 4 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज लगाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु। दोस्तों, अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए, सो फार वी हैव डिस्कस सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अभी तक आप बहुत सारे ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कई तरह के ट्राइंगल्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये हमारा है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल्स जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। ये है राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और ये है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। बट इन ट्रिग्नोमेट्री मेनली वी स्टडी अबाउट राइट ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात हो रही है तो हमें केवल राइट एंगल ट्राइंगल से मतलब होता है। द होल वर्ल्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मूव्स अराउंड ए राइट ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री की पूरी दुनिया जो कुछ भी है ट्रिग्नोमेट्री में, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। यानी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये मान लीजिए आप राइट एंगल ट्राइंगल से हमारा मतलब है। ठीक है, द होल वर्ल्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मूव्स अराउंड ए राइट ट्राइंगल। चलिए, and in right triangle there is a right angle and 2 acute angles। ये तो आप सब जानते ही हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल होता है और 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को हम मान लेते हैं ट्राइंगल ABC। नाउ हियर इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। नाउ इफ वी कंसीडर AB एज बेस। अब देखिए, यहां पर AB को अगर हम बेस मान ले, अब यहां पर देखिए ये तो हो गई हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास 2 साइड्स बची, एक AB और एक BC। अगर हम AB को बेस मान लें देन एंगल A विल बी बेस एंगल। ये हमारा बेस एंगल हो जाएगा। एंड BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। साइड BC जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। यहां पर देखिए एंगल B जो है वो राइट एंगल है और राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास 2 साइड्स बची, पहली AB और दूसरी BC। तो अगर हम AB को बेस मान लें तो BC जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और बेस से लगा एंगल हो जाएगा बेस एंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं B, इसको लिख लेते हैं H और इसको लिख लेते हैं P। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, यहां पर हमारे पास 3 साइड्स हैं। पहला है बेस, दूसरा है हाइपोटेन्यूज, तीसरा है परपेंडिकुलर। अब इन 3 साइड्स में किन्हीं 2 साइड्स के अगर हमें रेशियो लेने हो तो कितने रेशियोज पॉसिबल होंगे, जरा ये सोचिए। यहां पे देखिए कितने रेशियोज पॉसिबल होंगे, जरा सोचिए यहां पर कितने रेशियोज पॉसिबल होंगे। एक रेशियो पॉसिबल होगा दैट इज P अपॉन H, P अपॉन H, और एक इसके अपोजिट रेशियो पॉसिबल होगा दैट इज H अपॉन P। ठीक है, उसके बाद एक ये रेशियो पॉसिबल होगा दैट इज B अपॉन H और इसका अपोजिट H अपॉन B। अगेन एक और रेशियो पॉसिबल होगा दैट इज P अपॉन B। ठीक है,
और उसका अपोजिट b अपॉन p। तो कुल मिला के इस ट्रायंगल में ये 6 रेशियो ही पॉसिबल होंगे। क्या कोई और रेशियो पॉसिबल होगा? सोच के देखिए, नहीं। इस ट्रायंगल के ये 6 रेशियोज ही पॉसिबल होंगे, दैट इज p अपॉन h, h अपॉन p, b अपॉन h, h अपॉन b, एंड p अपॉन b एंड b अपॉन p। अब मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है ये एक घर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल एक घर है और इस घर में ये 6 लोग रहते हैं। अब इन 6 लोगों को हम किसी नाम से पुकारेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है, तो इन 6 लोगों का भी हम नाम रख देते हैं। तो P अपॉन H का हमने नाम रख दिया साइन ऑफ एंगल A। ये इस रेशियो का बस एक नाम है। उसी तरीके से इसके अपोजिट रेशियो का हमने नाम रख दिया कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ठीक, अब B अपॉन H का हमने नाम रख दिया कोसाइन ऑफ एंगल A। ठीक है, और इसके अपोजिट रेशियो का हमने नाम रख दिया सेकेंड ऑफ एंगल A। उसी तरीके से P अपॉन B का हमने नाम रख दिया टेंजेंट ऑफ एंगल A और इसके अपोजिट रेशियो का हमने नाम रख दिया कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। कुछ नहीं हमने किया है, इन रेशियोज का हमने नामकरण संस्कार कर दिया है, इन रेशियोज के हमने नाम रख दिए हैं। ठीक है, P अपॉन H हो गया साइन ऑफ एंगल A, B अपॉन H हो गया कोसाइन ऑफ एंगल A। ये बस इन रेशियोज के नाम है, जैसे कि हम सबके नाम रख देते हैं, आप लोग भी टीचर्स के निक नेम रख देते हैं, मुझे पता है। तो ये सब रेशियोज के नाम है। तो ये तो सब इनके फुल नेम है और हर किसी का एक फुल नेम होता है और एक निक नेम होता है। ठीक है, जैसे हरिशंकर प्रसाद का निक नेम हो गया हैरी। ठीक है, तो उस तरीके से हर किसी का कुछ ना कुछ निक नेम होता है, तो इनके हम निक नेम भी रख लेते हैं। तो साइन ऑफ एंगल A का हम निक नेम रख देते हैं साइन A। कोसाइन ऑफ एंगल A का हम निक नेम रख देते हैं कॉस A। टेंजेंट ऑफ एंगल A का इसका हम निक नेम रख देते हैं tan A। जैसे फुल नेम होता है वैसे ही निक नेम होता है। ठीक है, उसी तरीके से कोसेकेंट ऑफ एंगल A का हम निक नेम रख देते हैं कोसेक A। उसी तरीके से इसका निक नेम हो जाएगा सेक A और इसका निक नेम हो जाएगा कॉट A। ठीक है, तो ये हमने इनके निक नेम्स रख दिए। तो अब हम फुल नेम्स को हटा देते हैं और निक नेम को रख लेते हैं। तो ये हो गया साइन A दैट इज P अपॉन H, कॉस A इज इक्वल टू B अपॉन H, tan A इज इक्वल टू P अपॉन B, एंड कोसेक A is 1 upon sin A, sec A is 1 upon cos A, and cot A is 1 upon tan A। तो ये सब sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A, cot A एक राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियोज हैं और इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर देखिए P अपॉन H क्या होगा, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, और कोसेक A इसका जस्ट अपोजिट AC अपॉन BC। ठीक है, कॉस A दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC, और सेक A इसका जस्ट अपोजिट दैट इज AC अपॉन AB। उसी तरीके से tan A हो जाएगा, यहां पर परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB, एंड कॉट A tan A का जस्ट अपोजिट दैट इज AB अपॉन BC। तो इस तरीके से आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हो गए इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनको याद कैसे करेंगे? इनको याद करना बहुत मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप बस इतना याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ठीक है, अब देखिए आप में से कोई पंडित बद्री प्रसाद हो या कोई पंडित बद्री प्रसाद को जानता हो तो आप प्लीज गुस्सा मत करिएगा, कमेंट सेक्शन में गालियां मत दीजिएगा। ये एक बहुत ही पुरानी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। अब यहां पर ये हो जाएगा साइन कॉस टैन और ये हो जाएगा कोसेक
सेक एंड कॉट। P अपॉन H हो जाएगा साइन, H अपॉन P हो जाएगा कोसेक, B अपॉन H हो जाएगा कॉस और H अपॉन B हो जाएगा सेक, P अपॉन B हो जाएगा टैन और B अपॉन P हो जाएगा कॉट। ठीक है, इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक अप्रोच है और ये बहुत ही पुरानी अप्रोच है, और मैंने ये आपको इसलिए पढ़ाई कि ये आपको स्कूल में या कोचिंग में ये ट्रिक आपको ज़रूर बताई जाएगी, इसलिए मैंने भी अपने वीडियो में आपको ये ट्रिक बताई। लेकिन एक दूसरी अप्रोच है जो इससे कहीं ज़्यादा बेटर है और उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता है, और वो इससे कहीं ज़्यादा ईजी है। नाउ इफ वी कंसीडर एंगल C एज बेस एंगल। अब देखिए यहां पर हमने एंगल A को बेस एंगल माना था, लेकिन अगर हम एंगल C को बेस एंगल माने तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में बदल जाएंगे। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट हो जाएंगे। नाउ साइन C इज इक्वल टू P अपॉन H एंड दैट इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है, अब देखिए साइन A की वैल्यू थी BC अपॉन AC और यहां पे साइन C की वैल्यू है AB अपॉन AC। तो अगर हम बेस एंगल चेंज कर दें तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदल जाएंगे, क्योंकि हमारा बेस चेंज हो जाएगा और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। Therefore, to avoid confusion, let's consider the second approach। हमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम सेकंड अप्रोच को प्रेफर करेंगे, जो कि मैं रिकमेंड भी करूंगा, और सेकंड अप्रोच है यहां पर देखिए ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब इसको अगर हम एंगल मान लें, ये एंगल हम लें, तो इस एंगल के जो अपोजिट साइड होगी उसको हम अपोजिट साइड टू द एंगल कहेंगे, और इस एंगल के जो लगी हुई साइड होगी उसको हम एडजेसेंट साइड टू द एंगल कहेंगे। ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया, कोई कंफ्यूजन? नो। अब इस एंगल के अपोजिट साइड ये हो गई और इस एंगल के एडजेसेंट साइड ये हो गई। अब अगर हम ये एंगल ले लें तो हमारी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड भी चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगी एंगल के अपोजिट साइड और ये हो जाएगी एंगल के एडजेसेंट साइड। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर हम ये एंगल लेते हैं तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी, और अगर हम ये एंगल लेते हैं तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। एंगल से लगी हुई साइड एडजेसेंट साइड और एंगल के अपोजिट साइड अपोजिट साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमेशा याद रखिए एक टर्म, हमेशा याद रखिए सोह का टोवा। सोह का टोवा। अब देखिए, अभी तो आप सर पंडित बद्री प्रसाद पढ़ा रहे थे, अब ये सो का टोवा क्या है, अब ये हम कैसे याद करें? बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। सो का टोवा मतलब साइन इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, सो का टोवा, यानी अगर आपको साइन निकालना है दैट इज साइन इज इक्वल टू सो, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस निकालना है दैट मीन्स का, दैट मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan निकालना है दैट मीन्स टोआ, दैट मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यहां पे देखिए साइन इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos is equal to adjacent side upon hypotenuse, and tan is equal to opposite side upon adjacent side. So का टोआ, इस मंत्र को याद कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। और कोसेक निकालना है
दैट इज 1 अपॉन साइन, सेक निकालना है दैट इज 1 अपॉन कॉस, और कॉट निकालना है दैट इज 1 अपॉन टैन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। साइन मतलब सो, दैट मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड है यहां पर BC और हाइपोटेन्यूज है AC, तो हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक है, उसी तरीके से साइन C की वैल्यू क्या होगी, अब हम एंगल C को एंगल मान लें तो इसके अपोजिट साइड हो जाएगी AB और हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, अब आपको साइन A निकालना हो या साइन C निकालना हो, बहुत ही सिंपल है, याद कर लीजिए सो का टोआ। उसी तरीके से अगर हमें कॉस A की वैल्यू निकालनी हो, नाउ कॉस A इज इक्वल टू, यहां पे देखिए कॉस मतलब का, दैट मीन्स A अपॉन H, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड है यहां पर AB और हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको कॉस C की वैल्यू निकालनी हो तो अब अपोजिट साइड हो जाएगी AB और एडजेसेंट साइड हो जाएगी BC। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BC अपॉन AC। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको tan A की वैल्यू निकालनी हो, tan मतलब टोआ, दैट मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो हो जाएगा BC अपॉन AB। उसी तरीके से tan C की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहां पर इसको अगर हम एंगल मान लें तो अपोजिट साइड हो जाएगी AB और एडजेसेंट साइड हो जाएगी BC। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कभी भी गलत नहीं होंगे, हमेशा याद रखिए सो का टोआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक प्रॉपर्टी के बारे में हम समझ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ एंगल रिमेन्स द सेम। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल सेम है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड की लेंथ कुछ भी हो, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम रहते हैं। अब देखिए ये है ट्रायंगल ABC, इसको समझ लेते हैं। अब यहां पर हमने एक और साइड खींच ली दैट इज E एंड F। अब यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गए, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गए। एक हो गया ट्रायंगल ABC और दूसरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल AEF। अब यहां पर इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल्स कॉमन है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, जो कि हम ट्रायंगल्स में पढ़ चुके हैं। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी बराबर होगा। देयरफॉर AB अपॉन AE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन AF। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इतने पार्ट्स को ले लें, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन AF, इतने पार्ट्स को अगर हम ले लें और यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन AF। अब यहां पर देखिए BC है अपोजिट साइड और AC है हाइपोटेन्यूज, उसी तरीके से EF है अपोजिट साइड और AF है हाइपोटेन्यूज। तो ये रेशियोज हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू जो ट्रायंगल ABC में है वही साइन ए की वैल्यू ट्रायंगल AEF में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर हम इतने पार्ट्स को ले लें, सिमिलरली इफ वी टेक AB अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन AF, अगर हम इतने पार्ट्स को ले लें और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें
तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए एफ। अब यहां पर ए बी है एडजेसेंट साइड और ए सी है हाइपोटेन्यूज, उसी तरीके से ए ई है एडजेसेंट साइड और ए एफ है हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस है। उसी तरीके से अगर हम ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ ले लें तो इसकी वैल्यू आएगी tan है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे ट्रायंगल हमारा छोटा हो या ट्रायंगल हमारा बड़ा हो। अगर यहां पर ये दो ट्रायंगल्स हम ले लें, यहां पर ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल है थीटा, ये साइड्स है सेंटीमीटर में और ये साइड्स है किलोमीटर में, लेकिन फिर भी दोनों ट्रायंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होंगे। जो साइन थीटा की वैल्यू यहां होगी वही साइन थीटा की वैल्यू यहां होगी, जो कॉस थीटा की वैल्यू यहां होगी वही कॉस थीटा की वैल्यू यहां होगी। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की प्रॉपर्टी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए एंड कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। उसी तरीके से कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए एंड सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए एंड कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये है ट्रायंगल ए बी सी। अब यहां पे tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan ए की वैल्यू हो जाएगी बी सी अपॉन ए बी, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ए सी से डिवाइड कर दें तो यहां पर ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी। अब बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है? बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू है साइन ए और ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू है कॉस ए। तो हो जाएगा यहां पर tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए एंड सिमिलरली कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये भी आप लर्न कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए एंड कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं और इसको हम साइन ए की पावर -1 के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। ये होता है साइन ए की पावर -1 और ये होता है साइन इनवर्स ए। ठीक है, ये साइन इनवर्स ए होता है जिसको हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से फॉर कन्वीनियंस हम साइन ए का होल स्क्वायर और कॉस ए का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन ए। चलिए आज के वीडियो का हम एक रिकैप कर लेते हैं। जो कि हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने की क्या टेक्निक है, दैट इज सो का टोआ, दैट मीन्स साइन इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos is equal to adjacent side upon hypotenuse and tan is equal to opposite side upon adjacent side। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अगर एंगल सेम है तो साइड्स पे डिपेंड नहीं करती है। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ एंगल रिमेन्स द सेम। एंड sin a is equal to 1 upon cosec a and cosec a is equal to 1 upon sin a, cos a is equal to 1 upon sec a, sec a is equal to 1 upon cos a, tan a is equal to 1 upon cot a, cot a is equal to 1 upon tan a and tan a is equal to sin a upon cos a, similarly cot a is equal to cos a upon sin a। ठीक है, अब 1 upon sin a को sin a to the power -1 लिख सकते हैं, लेकिन इसको साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते, और साइन ए का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए और कॉस ए का होल स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कवर हो जाता है। अब एक छोटा सा होमवर्क ले लीजिए।
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल 1 to एग्जाम्पल 5। ठीक है, एग्जाम्पल 1 to एग्जाम्पल 5 खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो एग्जाम्पल 1 to एग्जाम्पल 5 आपके बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कवर कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।